नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 25 सामुदायिक स्वास्थ्य को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता बता देता हूँ कि कक्षा के छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं। वे शब्दावली को बढ़ाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को मुखर करते हैं और अपनी लेखन शैली को भी विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न बीमारियों की जानकारी, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। जब पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें नवाचारी शिक्षक छात्रों के लिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कि गतिविधि करवाने से एक दिन पहले सभी छात्रों को कहेंगे कि पाठ में आए नए शब्दों को, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के नामों को एक पर्ची में लिख कर लाएंगे। पर्ची के पीछे अपना नाम लिख कर लाएंगे। कक्षा के सभी छात्र इस गतिविधि में हिस्सा लें, इस बात को शिक्षक सुनिश्चित करते हैं। छात्रों को ये जानकारी देने से पहले शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इस पाठ को पहले ही पढ़ा दिया गया है, इसके निर्माण और व्याख्या करवा दी गई है। गतिविधि करवाते समय सभी बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सभी को समान अवसर मिले, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान जब नवाचारी शिक्षक बच्चों से बात करना शुरू करते हैं, वे बच्चों से पूछते हैं, क्या आज आप गेम खेलना चाहते हैं? उसके बाद वो बच्चों से पूछते हैं, क्या आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहेंगे? तो बच्चों से वो कलरफुल चार्ट पेपर के माध्यम से उस बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं। बच्चों के द्वारा लाई गई पर्चियाँ उस बॉक्स में इकट्ठी कर दी जाती है। शिक्षक सभी बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि आप द्वारा लाई गई पर्चियाँ इस बॉक्स के अंदर हैं। अब मैं किसी भी एक छात्र को आगे बुलाऊंगा, वो पर्चियों में से अपनी कोई भी एक पर्ची निकालेगा, पर्ची में लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा, उस शब्द से एक वाक्य बनाकर सभी को सुनाएगा। इस प्रकार खेल के नियम को बताते हुए वे खेल को स्टार्ट करवाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी एक छात्र को बुलाया गया, उसने बॉक्स में से पर्ची निकाली, उस पर्ची पर लिखा हुआ है कर्क रोग, तो वह जोर से पहले तो वो शब्द बोलेगा कर्क रोग, उसके बाद एक वाक्य बनाकर बोलेगा कर्क रोग को कैंसर भी कहते हैं। इस प्रकार से आखिरी स्टूडेंट तक यह गतिविधि चलती रहती है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे बच्चे अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाकर अपने मत व्यक्त करते हैं। वे स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और इस प्रकार से संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपने सुझाव देते हैं, और जो व्यक्ति सुविधा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए वे संवेदना व्यक्त करते हैं। वे भाषा की बारीकियों को ध्यान से पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देते हुए वे अपनी भाषा गढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थितियों और उद्देश्यों के लिए वे समाचार, वे रिपोर्ट्स इत्यादि को पढ़ते भी हैं और स्वयं लिखने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार से उन्हें कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे इस पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। शिक्षक पर्ची पर शब्दों के साथ बच्चों को कोई चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे कि जो बच्चे शब्द बोल नहीं पा रहे हैं वे उन चित्रों को देखकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षक साथ ही साथ बच्चों से प्रश्न भी पूछते हैं, जिससे सभी बच्चों की इस गतिविधि के अंदर सहभागिता बनी रहती है। सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को कवर किया जाए। साथ ही साथ PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, सहयोग, गहन सोच इत्यादि का विकास होता है और निहित मूल्य जैसे दृढ़ता का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को अपने विद्यालय में इस नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है
आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।